आप सभी लोगों का मेरे चैनल चल पढ़ते हैं पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे संधि किसे कहते हैं। आइए समझते हैं कि संधि किसे कहते हैं और संधि के कितने प्रकार हैं। संधि दो वर्णों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसमें कहा गया है कि दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को ही हम लोग संधि कहते हैं। विकार मतलब परिवर्तन। जब दो वर्ण पास पास आते हैं तो उनके जुड़ने से जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग संधि कहते हैं। उनमें मेल होता है और मेल होने के बाद जो है उनके रूप में परिवर्तन होता है तो उसे ही हम लोग संधि कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है हिम जोड़ आलय। ये दो शब्द जो है, इन दोनों शब्द में पहले शब्द के अंत वाले वर्ण में यानी कि म, इसके पीछे जो है अ है। हम लोग उच्चारण करेंगे तो म बोलने के साथ साथ अ आता है और दूसरे वर्ण के शब्द के पहले देखिए आ है तो इसमें का अ और दूसरे शब्द का आ, ये दोनों वर्ण जो आपस में जुड़कर जो है वो आ हो गए, यानी कि हिम जोड़ आलय जो है हिमालय बन गया। तो आइए हम जानते हैं कि संधि के कितने प्रकार हैं। संधि के तीन प्रकार हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। स्वर संधि कैसे कहते हैं? दो स्वरों के पास पास आने के कारण उनके मेल से जो विकार होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। जैसे परम जोड़ अर्थ परमार्थ। इसमें देखिए स्वर संधि यानी कि दो स्वर वर्ण जब आपस में मिलते हैं और उनमें जो परिवर्तन होता है उसे ही हम लोग स्वर संधि कहते हैं। जैसे कि इस शब्द में देखिए परम जोड़ अर्थ, इन दोनों में जुड़ने के बाद में शब्द बना परमार्थ, यानी कि पहले शब्द का म, इसमें जो है अ आया और दूसरे शब्द का पहले अ, ये अ और अ जुड़कर हुआ आ और इस प्रकार शब्द बना परमार्थ। दूसरा है व्यंजन संधि। पहला वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर या व्यंजन हो तो उनकी संधि को हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। यानी कि जब दो शब्दों को हम जोड़ेंगे उसमें पहला शब्द व्यंजन और दूसरा शब्द व्यंजन हो या स्वर हो, कोई भी वर्ण हो, उसमें जो मिलकर जो उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर जगत जोड़ ईस, इसमें जो है पहले शब्द का जो अंतिम वर्ण है वो है त, यानी कि व्यंजन वर्ण, और दूसरे शब्द का पहला वर्ण है बड़ी ई, यानी कि त और ई बनकर जुड़कर बना दी, यानी कि जगत जोड़ ईस जगदीश में परिवर्तित होकर शब्द नया बना। तीसरा है विसर्ग संधि। जब विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन का मेल होता है तो उसे विसर्ग संधि कहते हैं। विसर्ग यानी कि ये दो बिंदुओं को हम लोग विसर्ग कहते हैं। जब विसर्ग के साथ स्वर हो या व्यंजन हो, कोई भी वर्ण अगर जुड़कर उनके मेल से जो विकार यानी कि जो परिवर्तन होता है उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। इसमें देखिए दुह जोड़ उपयोग, इसमें देखिए दुह जोड़ उपयोग में ये देखिए विसर्ग और दूसरे शब्द का पहला वर्ण उ यानी कि स्वर वर्ण है तो विसर्ग प्लस उ जुड़कर हो गए रू, इस प्रकार शब्द बना दुरुपयोग। ठीक है, आइए फिर से हम लोग समझते हैं कि स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि को। स्वर संधि में पहले शब्द का अंतिम और दूसरे शब्द का प्रथम, दोनों में ही अगर स्वर वर्ण आते हैं तो स्वर और स्वर जुड़कर स्वर बनते हैं और इन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। इसमें विद्या जोड़ आलय, विद्या में आ अंत में आ रहा है और आलय में आ प्रथम में आ रहा है तो दोनों में स्वर है। स्वर होने के कारण यह स्वर संधि हो गया विद्यालय। दूसरे में देखिए सत जोड़ जन, दोनों में व्यंजन ही निकल कर आ रहा है। पहले शब्द के अंतिम में आधा त और दूसरे शब्द के शुरू में ज, ये दोनों जुड़कर जज हो गए यानी कि सज्जन हो गए, इसमें दोनों में व्यंजन ही है।
तीसरे में पुरः जोड़कार, इसमें विसर्ग और दूसरे शब्द का प्रथम व्यंजन यानी कि क, यह दोनों जुड़कर sk हो गए और इस प्रकार शब्द बना पुरस्कार। तो अगर हम देखें कि किसी भी शब्द का जब हम दो शब्दों को जोड़ते हैं और दोनों में ही अगर स्वर वर्ण ही जुड़ते हैं तो उसे स्वर संधि कहेंगे। दूसरे वाले में व्यंजन के साथ स्वर या व्यंजन हो तो उसे व्यंजन संधि कहते हैं और तीसरे में विसर्ग के साथ कोई भी स्वर या व्यंजन आता है तो उसे हम लोग विसर्ग संधि कहते हैं। उम्मीद है आज के मेरे इस वीडियो से आप लोग संधि को समझ पाए होंगे। आपसे यह अनुरोध है कि आप मेरे इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो को आप तुरंत पा सकें। धन्यवाद।